हमारा 30-40 एकड़ का खेती का काम भी है। और जो कि जैसे देख के एक दूसरे का आप ही के यहाँ आए देखे कि हाँ भैया रखे हैं 20 जानवर रखे हैं, हम भी डेयरी फार्म कर लें। खेत की कमी है और पूरा डिपेंड है वो मार्केट पे, जी चारा भी खरीदना है, फीड भी खरीदना है। वैसे लोगों को कैसे कहेंगे, कैसे मैनेजमेंट करें ताकि उनका जो है फीडिंग कास्ट कम हो जाए? गाय का लगभग 35 से 40 जी और भैंस का लगभग 55 से 60। हरियाणा की होती हैं, जाफराबादी होती हैं, जी तो वही है। हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है आपके इंडिया में टॉप 10 की मानी गाय है। इसके बगल में ये भी गाय है, जी छोटी ही है मगर ये भी क्रॉस नस्ल में है ये बात जी। 17-18 के प्लस दूध की है 17-18 लीटर दूध की है। जी। और ये वाली? और नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं चंदौली ज़िले के आलम खातोपुर गांव में और मिलेंगे यहाँ के एक ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही मीडियम क्लास का और काफ़ी हाई ब्रीडेड गाय इनके फार्म पे हैं। लगभग 10 साल हो गए डेयरी करते हुए, काफ़ी लंबा अनुभव है। शुरू में इन्होंने भैंसों का फार्म खोला, साथ में कुछ गायों को रखा। आज भी भैंस हैं इनके फार्म पे, लेकिन संख्या इन्होंने कम कर दी है। कहाँ दूध बेचते हैं, किस प्रकार से अपने फार्म का मैनेजमेंट करते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या वजह है कि इनकी गाय 30-32 लीटर दूध देती हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और एक विशेष गाय इनके यहाँ आई थी, फर्स्ट लैक्टेशियन की उदंत बछिया, फैजाबाद से। शकील डेयरी का नाम आप लोगों ने सुना था, काफ़ी महंगी गाय इन्होंने वहाँ से लाया। उसके बारे में भी जानेंगे, कितना दूध की क्या रिजल्ट रहा, कौन कौन सी परेशानियाँ आई बाहर की गायों से और अपने क्षेत्र की गायों को खरीदने से। सारी चीज़ों के बारे में हम इनसे जानेंगे। दूध कहाँ बेचते हैं और दूध का उचित मूल्य किस प्रकार से मैनेज करके ये लेते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। आइए इस युवा साथी से बात करते हैं। ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं, ग्राम प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, तो अनुभव काफ़ी अच्छा है। वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और स्किप करके वीडियो को न देखें दोस्तों। नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए इस युवा साथी से बातें करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार भैया, लक्ष्मण यादव, ग्राम आलम खातोपुर, पोस्ट बरहन, जिला चंदौली। कब से ये गौपालन का काम कब से कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग का काम? ये तो करीब 10 साल पुराना है। 10 साल हो गया जी जी। तो क्या पढ़ाई लिखाई के बाद यही गौपालन डेयरी फार्मिंग में ही आ गए या फिर उसके पहले कोई और बिजनेस कर रहे थे? नहीं, मेन तो हम किसान हैं, हमारा 30-40 एकड़ का खेती का काम भी है। जी। और खेती के साथ साथ गौपालन का भी काम, हाँ, का भी काम करते हैं। गौपालन का काम हमारा ये साइड बिजनेस। 10 साल आपने बताया कि 10 साल हो गए डेयरी फार्मिंग में। 10 साल। कितने जानवर हैं आप तो फार्म पे अभी? अभी तो बड़े हैं जो वो 15 हैं जी। और इससे पहले 50 थे, कम बेसी इसी में होते रहते हैं। शुरुआत जब किए थे सर जी, तो कितने जानवर से आपने शुरुआत किया? शुरुआत तो हमारा करीब 10 जानवर से था, शुरुआत ही हम 10 जानवर से किए थे। जी जी जी। तो सर शुरू में जब आपने 10 जानवरों से शुरुआत किया तो गाय आसपास से ही खरीदे थे या कहीं बाहर से खरीदा था आपने? नहीं, गाय तो हम अपने आसपास से ही खरीदे थे, भैंस बाहर से लाए थे। भैंस भी आपने रखा था गाय के साथ? हाँ, भैंस आज भी हैं, पहले भी रहती थी। जी जी। कितने लीटर वाली गायों के से आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी? फर्स्ट में जो गाय थी शुरुआत में तो 7 लीटर 8 लीटर टाइम पे। जी जी जी, मतलब 14-15 लीटर 17 लीटर ऐसे सिस्टम जी। चल रहा था। फिर उसके बाद में हम लोग जब गाय हाइब्रिड की सब आने लगी एचएफ में, तो फिर लाए तो 20-25 तक इस समय है। खेती के साथ साथ और भी बिजनेस किया जा सकता है, जैसे तमाम प्रकार के गांव में भी बिजनेस लोग करते हैं। जी जी। लेकिन आपने क्या देखा इस डेयरी फार्मिंग में कि आप जो है कि इसी कार्य को चुना सर? इसको इसलिए हमने चुना कि हमारा जो ये किसानी का काम है, खेती का, जी उससे ये जुड़ा हुआ है। जी। जो पशुपालन है हमारा उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको चुना। तो गोबर सर, जो गाय से गोबर होता है तो क्या यूटिलाइज कर लेते हैं अपने खेतों में? इसका पूरा हो जाता है? पूरा 100%। और टोटल कितने जानवर हैं फार्म पे? इस समय तो 17 हैं। 17 जानवर? बड़े जानवर? बड़े जानवर और छोटे जानवर मिला के टोटल? छोटे जानवर मिला करके कुल 22-25 के लगभग होंगे। और 22-25 जानवरों को सर कितने लोग मिलकर इसको मैनेज करते हैं? अब ऐसे तो हम हैं, एक आदमी हमेशा हमारे फार्म में। 2 लोग मतलब आसानी से इसको देख लेते हैं। हाँ, 2 लोग देख लेते हैं। चारा वरा का प्रबंधन कैसे करते हैं? चारा तो एक बता ही रहे हैं कि किसान हैं तो हमारे घर का हो जाता है। जी। एक सबसे बड़ा
जो ये डेयरी किसानी से जो जुड़ा हुआ है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हमें चारे की समस्या है जो वो हमारी हल हो जाती है, हमको खरीदना नहीं पड़ता है। हमारे घर का शायद यही प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा यही प्लस पॉइंट है। और वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो कि जैसे देख के एक दूसरे का, आप ही के यहाँ आए देखे कि हाँ भैया रखे हैं 20 जानवर रखे हैं, हम भी डेयरी फार्म कर लें, खेत की कमी है उनके पास और पूरा डिपेंड है वो मार्केट पे, जी, चारा भी खरीदना है, फीड भी खरीदना है, वैसे लोगों को कैसे कहेंगे, कैसे मैनेजमेंट करें ताकि उनका जो है फीडिंग कास्ट कम हो जाए? अब उसके लिए तो देखिए मेन चीज़ ये होता है ना कि जैसे अगर दी इस टाइप के लोग हैं जिनके पास अपने घर का किसानी का काम नहीं है, ज़मीन नहीं है, अगर यदि तो मैनेजमेंट अपना वो खुद का करेंगे जब, जी, तो वो सक्सेस हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर लेबर वगैरह नहीं रखना होगा उनको। लेबर रखेंगे, अगर दी ज़रूरत है, अधिक जानवर हैं उनके पास, तो अकेले तो कर नहीं पाएंगे, लेबर तो रखना पड़ेगा, मगर मैनेजमेंट उनको अपने से खुद करना पड़ेगा। अगर दी मैनेजमेंट लेबर के भरोसे छोड़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और टोटल सर आप कितने बताया, बड़ी गायों की संख्या कितनी बताई थी? ये करीब 17 के लगभग है। भैंस भी है देख रहे हैं आपके पास। हाँ, तो ये 17 जानवरों से कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है? ये देखिए क्या है ना कि जैसे फिक्स नहीं होता है, जैसे हर जानवर जो होती हैं उनका ब्यात होता है ना, 6 महीने 8 महीने 10 महीने साल भर। तो अगर यदि जैसे कोई जानवर पहले गाभिन हो जाती हैं तो उनका दूध पहले टूट जाता है। अब हमारे पास एक गाय है, वो 2 साल की बच्चा दी है, अभी तक दूध दे रही है, तो उस हिसाब से कम बेसी चलता रहता है। एवरेज एक जो होता है 20 लीटर एक जानवर का पर डे। मतलब टोटल अभी कितना उत्पादन कर ले रहे हैं? अभी इस समय हमारे पास 70 लीटर दूध है टाइम का। 17 गायों से 70 लीटर, यानी 1 क्विंटल 40 किलो दूध आपका हाँ, पर डे, हो रहा है। पर डे। कहाँ देते हैं सर, क्या करते हैं दूध का? अब ऐसे तो साइड में हम छेना पनीर का भी हमारा काम होता है, केवल आर्डर पे, दुकान पे नहीं देते, नहीं तो काशी पराग हमारी डेयरी है, उस पर दूध। आपने डेयरी लगा ली है? जी जी। क्या रेट में बिक जाता है डेयरी पे दूध आपका? गाय का लगभग 35 से 40, जी, अब भैंस का लगभग 55 से 60। 55 से 60। 60 रुपये लीटर। क्या 35-40 रुपये दूध बेच के किसान कुछ मुनाफा कमा सकता है डेयरी फार्मिंग से? क्योंकि शहर में यही दूध हम लोग खरीदते जाते हैं तो 50, 55, 60 रुपये लीटर मिलते हैं गाय का दूध, जी जी। और गाँव के किसानों को दूध का रेट नहीं मिल पाता है। अब ये तो समस्या है, जी क्योंकि गांव है तो गांव में तो मार्केट होती नहीं है। जी तो अब हमारे घर से दूध चला जा रहा है तो वो एक अलग है कि हमारा खर्च उस पर कुछ बच जाता है। नहीं, यही दूध अगर दी हम शहर में भिजवाएंगे जी तो हमको भी अधिक रेट मिलेगा, मगर खर्च हमारा फिर बढ़ जाएगा, जी एक मैनेजमेंट का सिस्टम और बढ़ जाएगा। जी जी। तो इसलिए हम लोग बाहर नहीं भेज करके अपने यहाँ से ही सेल कर देते हैं। उसके लिए एक अलग पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब वो जा करके होगा। कोई उपाय ऐसा हो जिससे कि प्रोडक्ट वगैरह या फिर जो भी हो कुछ ऐसा किसान करे जो कि यहीं पे उसे एक अच्छा रेट मिल जाए, इसके बारे में कभी आपने विचार किया? क्योंकि आप पुराने पशुपालक हैं, 10 साल 12 साल का अनुभव है आपके पास। इसके लिए तो हम बता ही रहे हैं ना कि जैसे छेना पनीर का भी काम हमारे यहाँ जी होता है, तो वही सिस्टम है कि जो हम अपने हाथ से खुद बना लेते हैं, और अपने यहाँ से तो बड़े पैमाने पर तो नहीं हो पाएगा, मगर एक मीडियम क्लास में जी जी। चल जाएगा। मतलब ऑर्डर के अनुसार आप जो है जैसे जैसे ऑर्डर हाँ, सीजनली जो शादी ब्याह का सीजन होता जी है जी। उसमें 2 महीने 3 महीने मिल जाता है, बढ़िया पैसा मिल जाता है। जी। हम देख रहे हैं सर भैंस भी रखे हैं आप, और काफ़ी शानदार भैंसें हैं। तो क्या आप इन्हें बाहर से लाए थे या फिर घर की तैयार की हुई भैंसें हैं? नहीं, हम बाहर से लाए थे, हरियाणा से। जी जी, हरियाणा से लाए थे, वही हैं, और फिर अपने घर के भी कुछ हैं, उन्हीं के बच्चे हैं। क्या अंतर होता है सर, जो बाहर से हरियाणा की भैंसें होती हैं, पंजाब की भैंसें होती हैं, और अपने क्षेत्र की भैंसें होती हैं? दोनों में क्या अंतर होता है? नस्ल का अंतर होता है ना, जैसे है ना आपकी एचएफ है, गिर है, जर्सी है, साहिवाल है, तो उसी तरह भैंस में भी होती हैं। देसी भैंस होती हैं, मुर्रा भैंस होती है, हरियाणा की होती हैं, जाफराबादी होती हैं। तो वही है, हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है आपकी इंडिया में टॉप 10 की मानी जाती है। तो क्या हम अपने भैंसों पे उनका सीमन लगवा के नस्ल का सुधार नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं होता है? कर सकते हैं। हाँ हाँ, अगर दे हमारे यहाँ की भैंस है, अब तो सीमन पे ही सारे लोग टिके हैं, और परिवर्तन हो भी रहा है ना। जी जी। हो रहा है परिवर्तन, हम लोगों के यहाँ के भी जो अब नए जनरेशन के जो बच्चे हो रहे हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है। तो लगभग सर इतने जानवरों को मैनेज करने में कितने की कास्टिंग आ जाती है? एक दिन में कितना का राशन लग जाता है आपका?
राशन तो हमारा इतने में करीब करीब 3,000 का पर डे लग जाता है, राशन केवल। 3000 खा जाते हैं आधा छोड़ के। जी जी, केवल दूध का राशन। उत्पादन आपने बताया कि 140 लीटर, जी जी, वही लगभग 5000 का दूध हो जाता है। हाँ लमसम यही होता है, कभी कम कभी बेसी, फैट के ऊपर होता है, जैसा फैट आएगा वैसा जी जी रेट पड़ेगा। बीच में डेयरी वाले भी कुछ कम बेसी किए रहते हैं। जी। जी, थोड़ा सा सर आप परिचय कराइए, जो आपके यहाँ सबसे हाई मिलकर गाय है, थोड़ा सा उसको हम लोग देखना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए। कितना दूध की थी और कहाँ से लाए थे और किस कंडीशन में है, जो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है आपके पास? सबसे अधिक दूध देने वाली गाय तो हमारी एक है, इधर आइए दिखाते हैं। अब सबसे पुरानी जो है हमारी गाय, जी, इस समय हमारे फार्म में यही गाय है, बड़ी वाली गाय। ये बड़ी वाली गाय जो है। क्या पोजीशन है अभी इसकी? इस समय तो ये ड्राई पीरियड में है जी। और करीब करीब ये 7 साल से है हमारे यहाँ। अच्छा, ये बच्चा देती है सर तो कितना दूध देती है? बच्चा जब ये देगी तो करीब करीब 30 प्लस इसका दूध होता है। 20 लीटर दूध निकाल देती है। जी जी जी, हाइट काफ़ी मीडियम है, लेकिन लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा हाँ लंबाई है और नस्ल में है, जर्सी में है, मगर पूरी जर्सी में नहीं है। है। जी ये पूरी जर्सी में नहीं है, एक अलग नस्ल आती है जो ना, वो नाम अभी नहीं याद आ रहा है, जी। गिरलैंडो गिरलैंडो। गिरलैंडो का। गिरलैंडो और जर्सी का मिक्स है ये। जी। जी, दूध का क्या क्वालिटी होता है इसके? दूध का बहुत बढ़िया क्वालिटी इसका है। जो फैट का रेशियो आपका आता है एचएफ का, जी। उसके मुकाबले इसका ये समझ लीजिए कि 1.5 का असर पड़ जाता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो हाई मिलकर गाय होती हैं, फैट इसमें काफ़ी कम होता जी, है ज़्यादा जी। दूध की वजह से। जी लेकिन आप बता रहे हैं कि शायद यही वजह है कि गिर का क्रॉस है, जी गिर और जर्सी के क्रॉस की वजह से जी जो है जी जी, इसका फैट इसमें ज़्यादा आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। और दूध भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इस टाइप की जितनी गाय, इसके बगल में ये भी गाय है, जी। छोटी ही है मगर ये भी क्रॉस नस्ल में है। ये वाली। जी, जी। और इसका भी करीब करीब 25 लीटर पर डे का है सिस्टम, 25 लीटर दूध 25 लीटर पर डे का। इस बड़ी वाली गाय सर कहाँ से लिए थे आप? ये तो हमें यहीं बगल से, हमारे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर का गांव है, जी। वहीं से लिए थे। कितने में लिए थे इसको? उस समय 70,000 के लिए थे। 70,000 में। और ये वाली सर जो बता रहे हैं छोटी गाय और 25 लीटर? ये जो छोटी गाय, ये तो हम लिए हैं उस पार से, गाजीपुर से, जी। और अगले ब्यात में इसको खरीदे थे, 25,000 में लाए थे इसको तो। मात्र 25,000? मात्र 25,000 में लाए थे। क्या उस समय बच्चा दी थी या फिर नहीं नहीं, गाभिन थी, गाभिन थी? गाभिन थी, छोटी गाय थी। हम पसंद कर लिए कि छोटी गाय है जी। तो बीमारी कम होगी। यानी इसका अंदाजा वो भी नहीं लगा पाया? ना नहीं, ना वही लगाया था ना हम ही लगाए थे। जी हम छोटी देख करके केवल ले आए थे जी कि छोटी गाय है तो ठीक है, ले चलते हैं। मगर हमारे यहाँ आ करके हमारा जो मैनेजमेंट है उसका असर जी। कि 25 लीटर तक ये दूध। क्या खिलाते हैं, ऐसा कैसे मैनेजमेंट करते हैं कि जो देखिए, खिलाने के लिए तो हम लोगों का यही है अपना देसी फार्मूला। हम किसी कंपनी का कोई माल नहीं खिलाते हैं। जी 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 क्या हम अपना, जैसे हमारा कुकड़ी जो होती है उसका दरुआ खिलाते हैं। उबाल के देते हैं? नहीं नहीं, ऐसे भिगो करके देते हैं। गेहूं का दरुआ हुआ, चना की चूनी हुई, चोकर हुआ, कपास की खल हुई, सरसों का खल हुआ, जी नमक है, सोडा है, जी ये सब मिक्स करके अपना सीजनली चलता है। ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ 12 महीना खिलाते हैं, जी। सीजनली के सिस्टम जो से भी चलता है। मतलब अनाज सस्ता मिल जाए, सस्ता मिल जाए, उसका उपयोग करते हैं। जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, जी और सीजनली मतलब समझ रहे हैं ना, सीजनली चीज़। ये नहीं कि कोई अगले साल का 3 साल 4 साल रखा हुआ, चाहे ऑफ सीजन का नहीं। सीजनली चीज़ जो भी होता है वो अच्छा होता है और सस्ता भी होता और है। सस्ता भी होता है। पिछली बार हमने वीडियो बनाया था आपका, तो जो आपके पास पड़िया थी, जी जी जिसको पंजाब में लोग कटड़ी बोलते हैं, जी 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 तो क्या पोजीशन है उसकी, थोड़ा सा उसको हम देखना चाहेंगे। जी, आइए आइए। बच्चा दे दिए उस समय सर, गाभिन थी? जी जी, ये दोनों हैं। क्या पोजीशन है अभी इनकी? बहुत अच्छा पोजीशन है, दोनों उदंत पाणी हैं, जी दोनों उदंत पाणी हैं। और इस ब्यात में ये जो है, जी ये वाली इस ब्यात में करीब करीब 17-18 के प्लस दूध की है। 17-18 लीटर दूध की है। जी, और ये वाली? और ये जो है ये आपकी करीब करीब 12-13 लीटर की है। अभी क्या पोजीशन है इन लोगों का? इस समय तो ये लगभग ड्राई के पीरियड पर चल रही हैं। काफ़ी प्रेगनेंट हो चुकी हैं? जी जी जी, दोनों प्रेग्नेंट हैं। और सर दो भैंसे हम उधर भी देख रहे हैं।